हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो अच्छी हूँ। और देखो, सुबह सुबह नहा के अपना यहाँ धूप सेक रही हूँ। इतनी सुबह भी नहीं है बहुत ज़्यादा सुबह मत समझना, 12 बज गए हैं। मैंने सोचा था आज जल्दी काम कर लूँगी, हो ही नहीं पाता, पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना कोई आ ही जाता है। जैसा कि मैंने बताया, मंडे है, सब्जी लेने आते हैं लोग। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था, सब्जी लेने आते हैं तो फिर सोचते हैं वो इधर से इधर ही अपना काम करके चले। तो कितना भी सोचूं, मेरा काम जल्दी हो ही नहीं पाता। और मैं यहाँ बैठी हूँ नहा के, पूजा वूजा करके। हल्की हल्की धूप आ रही है। मेरे हस्बैंड ने वैसे बोला सुबह की धूप लेना, 8-9 बजे, 9 बजे 10 बजे। वो टाइम में कहाँ टाइम मिलता है। मैं खा रही हूँ अमरूद। इतने मीठे अमरूद है, बहुत मीठे। और ये बैकग्राउंड देखो कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। मैं इधर मुंह करके बैठी हूँ, कहीं मेरे पीछे से बिल्ली ना चली जाए अंदर। डर लगता है, आजकल बिल्ली बहुत घूम रही है। 2-3 बार मेरे बेटे ने उसको रोटी दे दी है ना, तब से तो वो इधर के ही चक्कर लगा रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए डर लगता है। खा लो आप लोग भी अमरूद, ये वाला नहीं, ये ले लो। फिर बेल बज गई मेरी, जाती हूँ देखती हूँ कौन है। तो भाई देखा आप लोगों ने, मेरे साथ ऐसे ही होता है। शांति से कोई काम नहीं कर पाती मैं, ना खा पाती हूँ ना बैठ पाती हूँ धूप में। चूड़ी चाहिए थी उनको, चूड़ी लेके गई हूँ बहुत सारी। मैं खा लेती हूँ आराम से। आगे व्लॉग में देखते हैं कहाँ कंटिन्यू होता है, कैसे होता है। तो भाई अमरूद खत्म और धूप में बैठना भी खत्म। अब चलते हैं अंदर। वॉशिंग मशीन का टाइम हो गया है पूरा, कपड़े धुल गए। अब कपड़े सुखा देते हैं आके। और आपको एक चीज दिखाती हूँ, मैं ही अकेली कुछ नहीं खा रही थी। ये देखो, कबूतर भी खा रहा है बेचारा, चावल डाले हुए चावल खा रहा है। और धूप में बैठने का यही है, फिर अंदर जाओ तो ठंडी लगती है बहुत ज्यादा। अंदर देखो, मैंने पूरा अंधेरा कर दिया था, 12:30 बज गए हैं। सेफ्टी पिन गिर गई, पता नहीं कहाँ से गिरी है ये। यहाँ रख देते हैं। नहीं, ये इनके पास से गिरी होगी, इन्होंने मुझसे मांगी थी कल, सेफ्टी पिन दे दो। और फिर ये वापस से रखना भूल गए हैं या फिर बाहर ही छूट गई है। इसको यहीं रख देती हूँ, काम आएगी कभी भी। अब चलते हैं। कपड़े तो अभी धुल रहे हैं, मैंने बोला कपड़े धुल जाएंगे, कपड़े भी धुल रहे हैं। कुछ सिलाई का काम कर लें या नहीं करें, मन तो नहीं कर रहा, ठंड लग रही है। धूप में से आके मन कर रहा बिस्तर में लेट जाऊं, पर कर लेते हैं। ये मन भी भाई बड़ा अजीब है, सिलाई का काम करने के लिए मन ही नहीं कर रहा। खाली ये मन ना, बोलते बदमाश हो गया बहुत ज्यादा। और ऐसी ठंडी में तो कुछ ज्यादा ही काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता सिलाई का। एक तो पैर इतने ठंडे होते रहते हैं ना मेरे, बिना सॉक्स पहने तो मेरा गुजारा ही नहीं होता। लग रहा बुढ़ापा मेरा चरम सीमा पे आ गया है, तो इसीलिए मुझे ऐसे ऐसे लक्षण हो रहे हैं शायद। सही बोला मैंने। तो भाई हम तैयार हैं सुबह सुबह अपने इस काम के साथ। अब झाड़ू लगा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद टिफिन बनाऊंगी।
थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, क्योंकि मेरा डेली का रूटीन है सुबह उठ के झाड़ू वगैरह लगा के किचन का सब जो बनाना है मुझे वो सब निकाल के थोड़ी देर के लिए फिर मैं बाहर आती हूँ निकल के, मौसम का नज़ारा लेने के लिए कि मौसम हो कैसा रहा है। सुबह सुबह का मौसम ठंडा ठंडा धुंध वाला बहुत अच्छा लगता है। ये देखो हल्की हल्की ओस पड़ी हुई है। ये हरे भरे पेड़ों को देखने में मजा सुबह सुबह का अलग ही होता है, उठ के मूड फ्रेश हो जाता है। आज पानी भी डालेंगे थोड़ा थोड़ा पेड़ों में। चलते हैं अंदर, बस इतनी देर का टाइम है सुबह सुबह तो, क्योंकि नाश्ता बनाना रहता है, टिफिन बनाना रहता है। अब चलते हैं, नाश्ते में क्या बना रही हूँ आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रात मैंने दूध पिया था, केसर वाला दूध, तो उसका दूध बच गया। मैंने सिर्फ थोड़ा सा दूध बच गया था, इसी में इसका दूध मिला दिया, केसर बादाम इलायची काजू सब डाल के। तो मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। तो गोभी हमारी धुली हुई है, क्योंकि मैं सारी सब्जियां फ्रिज में धो के ही रखती हूँ, बिना धोए मैं कोई भी सब्जी नहीं रखती। यहाँ पे पत्ते वाली प्याज है, तो मेरे बेटे को पसंद भी है, वो खा के भी चला जाएगा, लेके भी चला जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ गोभी चॉपर में चॉप कर दूँ, ऐसे ग्रेड ना करके। तो दुनिया भर के मशीनरी आइटम किचन में हो जाते हैं ना, निकले हुए इतने सारे पड़े। यहाँ जूसर निकला हुआ, कल जूस निकाला था, इसको भी पैक करके रखना है मुझे भी, इसको भी बंद करके रख देती हूँ अभी साथ साथ, फिर ये रह जाता तो रह ही जाता है। इसमें भाई जूसर में इतना अच्छा जूस निकलता है, बहुत अच्छा, एकदम ऐसे जूस निकलता है, बिल्कुल थोड़ा भी कचरा नहीं रहता। ये देखो पैक हो गया हमारा जूसर। 7 साल हो गए इस जूसर को, और देख लो आज भी ऐसे की ऐसे ही है, क्योंकि मैं चीज़ों को रखती इस तरह से हूँ। इसको मैं देखो रख के रखती हूँ ऐसे। अब इसको रख देती हूँ, कहीं ऐसा कपड़ा जहाँ कहीं कुछ पहले मैं अपने लिए गर्म पानी कर लेती हूँ। और मेरा इंडक्शन है ना, वो ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो गया है, देखना पड़ेगा, इनको टाइम मिलेगा तो ये देखेंगे। और गैस देख लो कितनी गंदी हो रही है, रात में इसको लाइटर को भी पता नहीं कभी कभी क्या बीमारी हो जाती है। गैस इतनी गंदी हो रही है, कल मैंने दूध गर्म कराना और मैं रख के भूल गई, शाम को जब दूध वाला आया और सारी गैस पे दूध निकल गया। तो मैंने सोचा सुबह धोऊंगी, तब एक ही बार धो लूँगी। और ये रात के बर्तन थे सारे धुले हुए, मैंने लगा दिए। रात में तो पानी पानी रहता है ना पूरा, मैं इसलिए लगाती नहीं हूँ। अब हम निकाल लेते हैं अपने चॉपर, इसमें फटाफट से गोभी चॉप हो जाएगी। तो एकदम बिल्कुल बारीक बारीक सी, पराठे भी अच्छे बनते हैं, फटते भी नहीं है। ये देखो कितनी बारीक सी चॉप हो जाती है।
तो फ्रेंड्स घर हो गया बिल्कुल खाली, ये गया और यहाँ पे कंबल ये सब अब मेरा काम है बाद में। झाड़ू मैंने सुबह ही लगा दिया और यहाँ पे मैं अपने लिए दोपहर के लिए रोटी भी अभी बना के रख रही हूँ, क्योंकि अकेले रहो तो फिर गरम का क्या, और मुझे गरम रोटी तो वैसे भी पसंद नहीं है, इसलिए बना के रख दे रही हूँ अभी। तो भाई यहाँ बना रही हूँ मैं मेरा पराठा और ये मेरी चाय बन रही है, और मैं बनाती हूँ अपना पराठा सरसों का तेल का। मुझे घी या रिफाइंड से अच्छा नहीं लगता, मुझे सरसों के तेल का पराठा अच्छा लगता है। तो मुझे घी से पराठा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, ना आलू का या किसी भी चीज़ का, सिर्फ सरसों के तेल में। प्लेन पराठे भी मुझे सरसों के तेल से ही अच्छे लगते हैं। जब शुरू में हम बचपन में छोटे थे तो मेरी मम्मी स्कूल के लिए हमें घी का पराठा बनाती थी ना, तो मैं पता क्या करती थी, मैं मेरे पराठे को, मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल में, तो मैं वो लेके आती थी तेल का पराठा, उससे चेंज कर लेती थी। मैं अपने सारे घी वाले पराठे उसको दे देती थी और तेल का पराठा उसका लेके उससे खाती थी। तो दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी आलू मेथी, तो इसको काटूंगी बस अभी थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद। टाइम अभी 8 बज रहे हैं, जो मेरा प्रॉपर टाइम है नाश्ता करने का, बस इसी टाइम हम नाश्ता कर लेते हैं। तो बस अभी मैं जाऊंगी अपना चाय नाश्ता करूंगी और अपना ब्लॉग एडिट करूंगी। ये टाइम मेरा चाय नाश्ता करने का और एडिटिंग का रहता है सुबह का टाइम। तो इसी में मेरा बेटा खा के गया, बर्तन ज़्यादा क्यों गंदे करने, इसी में ही लेके चलती हूँ अपना पराठा। और बेड पे बैठ के आराम से पहले थोड़ी देर तो मैं रील्स वगैरह देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना नाश्ता करने के बाद एडिटिंग करती हूँ। तो अब नाश्ते के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा चाय नाश्ता हो गया है, और चाय नाश्ता काफ़ी लंबा ही हो गया, क्योंकि मैं बैठे बैठे ना रील्स देखती रही, और रील्स देखने लग जाओ तो रील्स एक ऐसी गंदी बीमारी है कि उसको अगर देखने लग जाओ ना तो फिर छोड़ने का मन नहीं करता। तो बस वही बीमारी मुझे लग गई थी और मैं देखने लगी, और फिर उसके बाद थोड़ी सी एडिटिंग करी और व्लॉग अपलोड करा एक, तो मैं भूल ही गई बस। और अभी आ गई हूँ किचन में, और पता 8:45 बज गए हैं, इतने में मेरा कितना सारा काम हो जाता। तो अभी भी पता है मैंने सोचा थोड़ी सी चाय रखी है, उसको गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद चाय पी लेती हूँ और आप लोगों के साथ बैठ के यहाँ मेथी की सब्जी काटूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसे काटती हूँ। एकदम कचरे वाली गाड़ी भी नहीं आई, मैं वेट ज्यादा इसीलिए करती रहती हूँ कि कचरे वाली गाड़ी आ जाए तो फिर उसी के बाद फिर अपना बाकी का काम शुरू कर दूँ, तब क्या थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। पर ये एक बहाना था आज तो कचरे वाली गाड़ी का, आज तो रील्स ही देखने में टाइम खराब कर दिया। चलो तैयारी करती हूँ सब्जी काटने की। तो भाई फ्रेंड्स देखो, आज मैं ना मेरी मम्मी के स्टाइल में बिल्कुल काटूंगी, और मैं इसी से ही काटती हूँ वैसे तो, मेथी पालक। मेरी मम्मी हमेशा ना जब भी इसकी धार कम हो जाती थी ना तो मेरी मम्मी इसी से ही पहना करती थी इसको। थोड़ी सी चाय इसको पी लूं पहले। आपको काट के दिखाती हूँ इसको कैसे काटते हैं। पहले जब हमारी मम्मी काटती थी ना तो हम सोचते थे कि हाथ क्यों नहीं कटता है उनका, हाथ क्यों नहीं कटता है। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो जैसे ये है ना, सिर्फ ये इतना सा ही हम बाहर निकालते हैं ये वाला, और इतने से में ही कितना सारा देर काटने के बाद ही हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप ध्यान से देखना। तो हम ऐसे जब हमारी मम्मी काटती थी ना, हम ऐसे बोलते थे मम्मी तो आगे खिसका ही नहीं रही है, इतना सा निकाला था आगे और खत्म ही नहीं हो रहा, कटे ही जा रहा है। अब देखो कितनी देर बाद, अब इसको सिर्फ इतना सा थोड़ा सा खिसकाते हैं। और इस तरह से कटी हुई मेथी की सब्जी बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी लगती है। और ऐसे पूरे बड़े बड़े पत्तों की बनाते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती। ये देखो, आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी जब कट जाएगा पूरा।
देखो फ्रेंड्स, कट गई मेरी मेथी। और मैं भले ना रह यहाँ रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे हर एक ऐसी चीज़ जुगाड़ करी हुई है, ला के रखी हुई है, जो हमारे यहाँ नॉर्थ में होता ही है जिस चीज़ से। और मुझे आदत है भाई प्रॉपर पुराने तरीके से ही खाना बनाना और खाने की। तो हमारे घर में खाना अभी भी, आज भी देसी खाना ही, सादा खाना बनता। तो ये देखो। और मेरी मम्मी तो इतना बारीक काटती थी, बहुत ज्यादा। मेरी मम्मी जैसा तो शायद मैं कभी ही काट पाऊंगी। मेरी मम्मी तो दिखता ही नहीं था, धागे धागे जैसे दिखते थे। मेरे में तो फिर भी दिख रहा है। तो बोलते हैं ना, माँ के गुण ही बच्चे में आते हैं, पर मेरी मम्मी के गुण मेरे में आए हैं, उतने नहीं आए। मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी के काम करने वाले गुण तो ना कुछ, जो मतलब जो भी कुछ कुछ ऐसे गुण तो इतने अच्छे थे जो मैं शायद ही कभी कर पाऊंगी। मेरी मम्मी के काम करने वाले गुण तो मुझे भगवान सारे दे दे। मेरी मम्मी इतना अच्छा, एक एक चीज में ऐसे बोलते ना सर्वगुण संपन्न, ऐसे निपुण थी एक एक चीज में, बहुत ज्यादा। अब बताते बताते चलो थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ मैं। पर मेरी मम्मी ना बहुत ही ज्यादा हर चीज में इतना अच्छा तो खाना बनाती थी कि उनके खाने बनाने की जो तारीफ है ना, कहाँ कहाँ तक, दूर दूर तक रिश्तेदारी में सब लोग ना उनसे खाना बनवाते थे। जब भी कोई शादी फंक्शन होता था, मेरी मम्मी से ही खाना बनवाते थे। और बहुत अच्छा खाना बनाती थी मेरी मम्मी। बोलते ना, कुछ भी सब्जी में नहीं डालो, बस उनका हाथ ऐसे करते हुए दिखता था और सब्जी इतनी टेस्टी बनती थी, बहुत ज्यादा। तो मैं चाहती हूँ भगवान मुझे भी मेरी मम्मी के गुण दे दे ऐसे ऐसे। और मेरी मम्मी सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ कभी सीखने नहीं गई, और सिलाई में क्या फिनिशिंग थी। सलवार की मोरियां ऐसे बनाती थी कि बड़े बड़े बुटीक वाले नहीं बना पाएंगे। बहुत अच्छी, बहुत एकदम, बहुत तो क्या बोलते हैं, एकदम इतनी फिनिशिंग, उनके हर एक काम में फिनिशिंग थी। तो वैसा तो शायद मैं कभी बन पाऊं। तो चलो बस गाइज, ये काट लिए मैंने, अब आलू काटूंगी और सब्जी बनाऊंगी, साफ सफाई करूंगी और ब्लॉग को कर देती हूँ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। बस थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। बाय बाय।